Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये जो वीडियो है हमारी, जिसमें हम एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई मरतबा इससे पहले भी हमें इस मेडिसिन के बारे में रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, बट वो टाइम नहीं था, इस वजह से बात नहीं कर पाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पेशेंट की रिक्वेस्ट पर कि उनको बताया जाए कैप्सूल स्ट्रॉम राइट के बारे में, है ना। कैप्सूल स्ट्रॉम राइट बेसिकली जो कैप्सूल है, हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या खास इंग्रेडिएंट हैं, इसी तरीके से ये किन किन डिजीज में यूज होता है ना। ये कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिकल की कंडीशन है कि जहाँ पर इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ये इसकी कॉस्ट क्या है ना, कितने रुपए में ये मिलता है आपको, क्या कीमत इसकी चुकानी पड़ती है आपको। इसी तरीके से मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, डोजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को बताएंगे लास्ट में कि आपको जो परेशानियां हैं, जिस वजह से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेहतर तरीका क्या है कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कैप्सूल है, बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो कैप्सूल है, ये एक तरह से मिनरल समझ लीजिए, है ना। ये सप्लीमेंट के तौर पे, फूड सप्लीमेंट के तौर पे, मिनरल सप्लीमेंट के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जनरल मल्टीविटामिन के तौर पे यूज होता है, बट इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट कुछ खास ऐसे शामिल किए गए हैं कि जिससे आपको कुछ सेक्सुअल विटालिटी, सेक्सुअल स्टेमिना, है ना, इन चीज़ों पे आपको बेनिफिट इसके देखने को मिलेंगे। स्पेशली जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू होता है, जिसे हम लोग सुराते इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, शीघ्र पतन का इशू जिसे हम लोग कहते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में, है ना, तो वहाँ पर इसके इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट कुछ देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन लोगों में इरेक्शन काफ़ी हल्का होता है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन जो है हार्डनेस नहीं आती है इरेक्शन में, तो वहाँ पर इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे कि अगर इरेक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो अगर इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसमें अजगंध है, आकरकरहा है, मूसली है, सतावर है, इस तरह के कौच पाक भी इसमें स्पेशली शामिल, कौच जो है, कौच के बीज जो होते हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट के शामिल होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी एक तरह से ये हो सकता है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी होती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो उन लोगों में जो है लॉस ऑफ लिबिडो, लो लिबिडो, या इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इसकी वजह से, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया में ये यूज हो सकता है। तो ये कुछ इसके खास इंडिकेशन है कि कहाँ कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, इसके इस्तेमाल करने से आपको कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि इसके इंग्रेडिएंट में अजगंध शामिल किया गया है ना, सतावर है, मूसली सफेद है ना, इस तरह कौच के बीज हैं, इस तरह के जो एक तरह से समझ लीजिए जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें तो शामिल हैं ही। साथ में इसके क्या है, स्वर्ण भस्म जो कुश्ता होता है, सोने का, गोल्ड का, वो शामिल किया गया है। इसी तरीके से कुछ दूसरे पर्ल्स और मोती होते हैं, कुछ हीरे का भी इसके अंदर जो है भस्म शामिल है, तो इस वजह से अबरक का भस्म इसमें शामिल है। तो ये कुछ जो भस्म है ना, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इन कॉस्टली भस्म की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो काफी हाई है। 30 कैप्सूल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2200 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा, और डेली बेसिस पे एक कैप्सूल आपको यूज करना होता है, तो 2200 रुपए के जो है इसके तकरीबन
20-30 कैप्सूल आपको मिलेंगे मार्केट में, ये इसकी कॉस्टिंग आती है। और चूंकि ये जो स्वर्ण भस्म और जो हीरे का भस्म, मोतियों का भस्म, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं, इस वजह से इसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा हाई है। और ये जो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट इसमें और भी हैं, जैसे शिलाजीत है, मूसली है ना, सतावर है, ये भी थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो इस वजह से तो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट है वो हाई रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन हमने आपको बताई हैं कि यहाँ पे ये यूज हो सकता है, यहाँ पे यूज होता है, और इसके ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो क्या जरूरी है कि आप ये जो भस्म है, स्वर्ण भस्म है, या फिर इसी तरीके से हीरे का भस्म है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी ठीक होंगे। अननेसेसरी कॉस्टिंग को बढ़ाना, अननेसेसरी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना जो काफी ज्यादा आपके जो है वेल्थ को इम्पैक्ट डाले, आपके है ना, आपको काफी कॉस्ट डाले, तो क्या फायदा है उसका। अगर आपकी ये चीजें आसानी से हर्बल मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं, तो भस्म जो है ना, जो कुष्ठ जात हैं, उनका इस्तेमाल करने की अननेसेसरी तो कोई नीड है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अच्छा जो आपको मल्टीविटामिन अगर चाहिए, तो इसके ज़िम्न में जो हमारा इससे पहले हमने विंटॉप कैप्सूल के बारे में बताया हुआ है, वो काफ़ी बेहतर रहेगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इरेक्शन बहुत हार्ड होने लगेगा और बिल्कुल वैगरा की तरह काम करेगा। तो ये ऐसी गलत फहमी अगर आपको है तो बिल्कुल भूल जाइए, ये इस तरीके से इसके कोई फंक्शन नहीं होने वाले हैं। इस तरीके का इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिससे आपको इरेक्शन इतना हार्ड होगा कि जो है बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और जो है फीमेल पार्टनर आपका पनाह मांगेगा, इस तरह की उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं। तो वो ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके अंदर जो है बिल्कुल हबशी वाली ताकत आ जाएगी और बिल्कुल घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप रहेंगे इंसान ही, और इंसान ही रहना चाहिए आपको। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, इंसान ही रहिए। घोड़े बन के क्या करेंगे आप, या घोड़े जैसी ताकत लेके क्या करेंगे आप, है ना। तो आपका फीमेल पार्टनर जाहिर सी बात है वो इंसान ही है, घोड़ी तो है नहीं। तो आप ये सब उल्टी सीधी बातें पता नहीं क्यों लोग करते हैं, और आप वो लोग सब सुनते भी हैं, मेरी समझ नहीं आता वो सब। तो अगर आपको परेशानी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई डिजीजेस हैं, तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए उसका, है ना, इन डिजीज का सही से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं चीजें। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जो इस तरह की जो मेडिसिन है उनका एडवर्टाइजमेंट खूब देखा आपने और आप लेकर यूज करने लगे, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं आपके लिए। इसमें जो है हीरे का भस्म है, स्वर्ण भस्म है, तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है, जेवर है, वो कहीं ना कहीं उसका लिमिटेड यूज होता है। सोना है, उसका एडिशनल जो यूज है, बेहतर यूज क्या है, उसका जेवर बनता है। तो लेकिन ये है कि मेडिसिन में भी यूज होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड यूज है ना। अब उसको कॉस्टली मेडिसिन है उसकी सोने की वजह से, तो जरूरी थोड़ा ना कि सोना ही आपको खाना है तभी आप ठीक होंगे। बिना सोना खाए भी आप ठीक हो सकते हैं, और दूसरी दवाओं से भी ठीक होते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप जो है इतना कॉस्टली मेडिसिन यूज करें और विदाउट कंसल्टेशन आप यूज करें। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने कहीं किसी मेडिसिन का एड देखा और आपने वो मेडिसिन मंगा ली, यूज करने लगे, बाद में कॉल करके कहते हैं कि साहब हमने वो मेडिसिन ली थी, अब हमें बहुत परेशानी हो रही, जब से हमने ये मेडिसिन ली है तब से हमें ये परेशानियां होने लगी हैं। वो फिर परेशान होते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन से, उसके साइड इफेक्ट्स से परेशान होते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आप प्रॉपर डॉक्टर साहब से कंसल्ट ना करें। उनके कंसल्टेशन के बाद ही आप मेडिसिन जो वो एडवाइस करें वो आप लीजिए, उससे इंशाल्लाह वो बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी और आपको किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। डोजेस इसके जो है, एक कैप्सूल आपको दिन में एक मरतबा लेना होता है, खाने के बाद लेना होता है। पानी से ले सकते हैं, दूध से इतना ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, पानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई आज की इस वीडियो में। हमने कैप्सूल स्टॉर्म राइट के बारे में आपको बता दिया है कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में यूज हो सकता है, इसके खास कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अपना ओपिनियन भी हमने बता दिया है कि आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए। बेहतर तरीका हमने आपको बताया कि अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, आपकी वाइफ को या फीमेल इनफर्टिलिटी है,
आपकी वाइफ को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी डिजीजेस अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं और हर्बल मेडिसिन के थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है या आपकी फीमेल पार्टनर को कोई परेशानी है, तो बिल्कुल भी ना परेशान हो, आप यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, इंशाल्लाह आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और जो परेशानी है आपको इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप इसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।